जबरी सही बात है। देखो एक चीज तो ये समझना पड़ेगी ना कि अल्टीमेटली हमें बहुत पावरफुल सिस्टम बनाना पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो सिस्टम बनाए हैं वो बौने चरित्र के लोगों ने बनाए हैं, अपने लाभ के लिए बनाए हैं। देखो उस समय नेहरू जी से ज्यादा पावरफुल पॉपुलर बहुत सारे नेता थे, राइट? बल्कि नेहरू जी तो पॉपुलर ही नहीं थे, यदि पॉपुलर होते तो उन्हें 0 वोट थोड़ी मिलता, ठीक है ना? लेकिन ये बताइए ना कि 0 वोट पाने वाले ने क्या करिश्मा दिखाया कि अपने जीवन पर्यंत वो प्रधानमंत्री बना रहा। सही बात है, सही बात है। और उसने अपने 804 लोग ऐसे लोगों को बैठाया कि उन्होंने आपकी हिस्ट्री बदल के और जो है ना आपको फालतू की गोलियां खिलाता रहा, और वो चीजें अच्छी नहीं हो पाई, नहीं तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाता। 1830 में जो देश 18 महाविद्याओं में पारंगत हो, जिसका डिलीवरेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो, ऐसे देश को पीछे छूटना अपने आप में एक ताज्जुब है, और ये हम लोग नागरिकों को उसमें लज्जा आना चाहिए। जब हमको लज्जा आने लगेगी तो हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन इतना पीछे कि अपन तो 1950 पे जाए तब भी $1 $1 के बराबर था। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये क्या दुष्टता है, ये पैसे जो कमा रहे हैं साला ये स्विस बैंक में क्यों जा रहा है, सब हमको वो क्यों दे रहे हैं, क्रिमिनल चरित्र के 42% लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित्र होना जरूरी है, तो ये अपराधी चरित्र के लोग हमें क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें इसमें लज्जा क्यों नहीं आ रही है? सही बात है। हम जो है ना फ्री भी क्यों चाहते हैं, हम सामर्थ्य क्यों नहीं चाहते हैं? इंडिया का जब इतना दिमाग चलता है, व्हाई इट इज नॉट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द वर्ल्ड विच क्राइम फ्री भारत इज एनविसाजिंग। हम कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत इज थिंकिंग कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा, एंड इट विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अच्छा, ये कोई आप नया या अजूबे वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप 1st सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक वैसे भी विश्व के टॉप में थे विद 33% शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आपको मालूम है ये बात कि नहीं मालूम? दिस इज द रिसर्च वर्क ऑफ द OECD। मालूम है या नहीं? हाँ या नहीं? हेलो, डिटेल में नहीं पता सब। हाँ, खोजिए OECD का रिसर्च वर्क खोजिए, जिसमें कि 1st सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में, इसके पहले भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो वर्क 1st सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 1st सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक इंडिया वाज एट द टॉप विद 33% शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, ग्रेट। कुछ बात समझ आ रही है? आ रही बिल्कुल। और 1830 की जो रिसर्च वर्क किया था विलियम एडम ने एंड लॉर्ड मैकाले ने, वो कह रहा है कि भारत का सिस्टम तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि 18 महाविद्याओं में यहाँ पारंगत हैं लोग, और जब तक हम इनके एजुकेशन सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इनके ऊपर फ्रीडम से राज नहीं कर सकते। और लॉर्ड मैकाले ने फिर वही किया, आपके एजुकेशन को सिस्टम तोड़ के आपको जो है ना गंवार बना दिया। जबकि उस समय ब्रिटेन में केवल संडे स्कूल हुआ करता था, और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। विनम्र निवेदन ये है कि जब भी हम इस बारे में बात करें ना, हम मैकाले को मैकाले बोले, उसको लॉर्ड बोल के हम उसको तवज्जो। अरे यार, उसको यार अपन ने उसको लॉर्ड भी बना दिया, अपन ने अपने आप को चूतिया भी घोषित कर लिया, अपन ने उसको एजुकेशन कर दिया। तुम लॉर्ड कहो या भंगी कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये भी है? अरे उसको कहने की बजाय बना दो, उसको दोबारा इंडिया को टॉप पे ले जाओ। लेट इट द वर्ल्ड बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट इज डूएबल डेफिनेटली। अब आप ये बताइए कि हम जो है बच्चों से तो कहते हैं कि आप रिसर्च करो, हम उनको ये भी नहीं बताते हैं कि वेयर आर द गैप्स। जो अपने आप को महाविद्वान बता रहे हैं वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ रिसर्च फॉर हिस्ट्री, दिस इज द एरिया ऑफ रिसर्च फॉर इतना, दीज आर द टारगेट, हमारे युवाओं को इतने साल में यहाँ पहुंचना है, लग जाओ बेटे। डेफिनेटली sir, definitely. Somebody is saying in this language or nobody is saying?
No sir, ये somebody has to say that we have to work on research and development. तो अभी हम आह्वान करते हैं, हैकाथॉन करते हैं, लेकिन वी आर नॉट गिविंग द प्रिसाइज टारगेट, नंबर 1. नंबर 2, जो बच्चे कर रहे हैं उसके रिव्यू में आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली सही बात है. आप रिव्यू में पार्टिसिपेट करिए. आप देखिए हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में वी पार्टिसिपेटेड इन होल प्रोसेस. कई हमने उसमें ब्रीफिंग सेशन हुए, जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में. वी ब्रोकन द इंडिया स्मार्ट हैकाथॉन की ब्रीफिंग, और हमने स्पेशल ब्रीफिंग, कई ब्रीफिंग ली बच्चों की, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं तो हम बताएंगे ना, नहीं तो बच्चे तो वो बनाएंगे जो वो सोच पा रहे हैं. सही बात है सर. बिल्कुल बिल्कुल. हम हर जगह कह रहे हैं एंड टू एंड सोल्यूशन, एंड टू एंड सोल्यूशन. बच्चों को क्या मालूम है यार? Some visionary has to come and say this is the end-to-end solution. We are looking for it. लग जाओ बेटे. फिर वो जो बना के लाए उसमें गलतियां निकालने के, बेटे नहीं इसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो. तुमने भी हमारे रिव्यू सेशन देखे हो तो देखे हो, नहीं तो तुमको तो कभी मौका ही नहीं मिला. ये सुमेर को मालूम है कि हम कैसे रिव्यू करते थे. बड़े लेवल पर आपके साथ लाइव ही करे ना, तो उसमें हमको पूरा एक्सपीरियंस मिल पा रहा है सर, है ना. और अभी हालांकि आगे जब अभी ऐप का काम चलेगा तो उसके अंदर जब आप बारीकी से रिव्यू करेंगे तो और उसके अंदर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा ही मिलेगा. डेफिनेटली सर. तुम कितने 10 दिन में पैदा कर सकते हो उसे? क्या 10 दिन में? 10 दिन में ऐप पैदा कर सकते हो. फिर उसको रिफाइन करते रहेंगे, वर्जन इम्प्रूव करते रहेंगे. नहीं सर, देना आप टारगेट कुछ नहीं करोगे तो ऐसे लूज चलता रहेगा मामला. नहीं टारगेट्स तो बना देंगे, लेकिन रियलिस्टिक होना सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अरे यार रियलिस्टिक क्या है? काम करोगे, साला 4 कोड है, रोज 2 बार जो ना पाल बना रहे हैं. आप कोई नया काम कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग समथिंग वेरी न्यू? नो. जब नया ही नहीं कर रहे हो तो ज्यादा समय क्यों चाहिए? लिखे हुए कोड को साला मॉडिफाई करें, जिसने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी को फाइल कर लो सर्विसेज को. हाँ बिल्कुल. जिसने जो है बनाए हो उसके पास जाओ, भैया ये राजहित का मामला है, फ्री में करो तो फ्री में कर दो, पैसा लेना हो तो पैसा ले लो. बिल्कुल. मैं काम करता हूँ सर, आपको थोड़ा ना, आपको है ना थोड़ी सी देर में ही है ना रिटर्न रिपोर्ट भेज देता हूँ कि कैसे क्या ऐप रहेगा और कब तक कैसे हो पाएगा, कितने इसमें लोग लगेंगे, कैसा क्या. पहले किसके माध्यम से कराओगे उसको खोजो, फिर उससे अपन ब्रीफिंग में तुम भी रहो, सो दैट यू कैन फॉलो इट अप. लेट्स मेक द टारगेट कि हमें 15 दिन में इसे पैदा करना है. ठीक है. और उससे पैदा कराओ जिसने 25 ऐप ऑलरेडी बनाए हुए हो. ठीक है. मैं सर ये भी आप कोई जो है ना रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हो. नहीं डेफिनेटली. यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली रबिश डेली थिंग जो आज के बच्चे कर रहे हैं. सही बात है. मैं इसको करके आपको सर है ना थोड़ी सी मैं बताता हूँ कि मैंने अभी तक इन कंपनीज को क्या कैसे करना है, क्या करना है. बात करो लोगों से, टारगेट करो उनसे. पैसे चाहिए होगा तो पैसे भी देंगे. बैक बारो और हिस्ट्री. देखो यार समय कम है, ये समझ लो बस. भगवान मालूम नहीं है कि कितनी सांसें हैं अपने पास हैं. इसके पहले कि भगवान ऊपर बुला ले, कैन वी डू सम रीजनेबल कंट्रीब्यूशन? दिस इज द ओनली पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक आउट. यदि शुद्ध भाषा में आपको समझ में आई हो तो. ये बात छप गई समझ दिमाग में, ये वाली छप गई ना स्पीड. और तो इसलिए इट इज इमरजेंसी. दुष्ट लोग लगे हुए हैं, दुष्ट लोग बदमाशियां कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें देशों की सहभागिता है. देश लोग जो है ना पोर्नोग्राफी पुश कर रहे हैं. बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं भारत को विघटित करने के लिए. और हमारे बिकाऊ लोग जो है वो बहुत रेडली इस काम के लिए अवेलेबल हैं. पहले भी अवेलेबल थे जयचंद्र जैसे, और अभी भी उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है. सही बात है. बहुत सारे दुष्ट लोग जो है, बहुत सारे दुष्ट लोग केवल अपने लाभ को देख सकते हैं, इसके बियॉन्ड उनके देखने की क्षमता ही नहीं. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. सबके लिए जो ये अपना जो है ऐप, इसका मैं आपको जल्द से जल्द अभी भिजवाता हूँ ना सर. हाँ, पहले तो आप जो मैंने नीरज को ब्रीफिंग किया है उसको सुनो, एंड देन यू हैव ए रिकॉर्डेड ब्रीफिंग, वो भी चलेगी क्राइम फ्री भारत में. ठीक है. श्योर. और उसमें अपन जो कॉल करेंगे उसमें भी कॉल करेंगे कि जो भी इस बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहता है कैन मेक ए कॉल टू मी और यू. राइट. ओके. श्योर सर. क्योंकि ये चीज बस केवल इतनी बात मैं समझाना चाहता हूँ
कि समय हमारे पास कम है, दैट्स ऑल। मैं कर देता हूँ इसको जो है ना सर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ सर। राइट। नमस्कारम। नमस्कारम सर, जय। ओके।